बाप का नाम उसका साबिर है। आवेदन कब दिए थे? आवेदन दिया तो हम तो 22 तारीख को। हाँ, केस कब दर्ज हुआ? 4 तारीख 4-5 को होगा। 4-5 को केस दर्ज जी हुआ। जी, हम बार बार वही बोल रहे हैं कि वही बात कर रहे हैं कि हम खोज रहे हैं। आप देख रहे हैं केवल सच। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग के गायब होने के बाद उनके परिजन द्वारा अपहरण के आशंका जताते हुए थाना में प्राथमिकता दर्ज करने को लेकर आवेदन दिया। इसके बाद अब परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब तक उनकी नाबालिग बेटी का पता नहीं चल पाया है। लिखित आवेदन के बाद परिजनों ने 22 तारीख से गुम है हमारा लड़का। थाना से क्या आश्वासन है पुलिस के तरफ जी बार बार जाते हैं, इसी बोलते हैं कि हम खोज रहे हैं। लड़के वाला बाप बोल रहे हैं कि केरला में लड़का है। सिर्फ यही उन लोग हमको सुनाते। कम से कम हम 10 बारी उसके पास गए हैं। थाना कितने बार गए? 10 बारी। अमित कुमार। क्या मांग करते हैं इसको लेकर? जी हम मांग करते हैं हमारा लड़की घर आना चाहिए, तो उनको सज़ा मिलना चाहिए। गाड़ी लेने भेजे थे, वहीं से गुम है। तो हम सुनकर वहाँ से हम गाड़ी में बैठे हैं, पंजाब से 3 दिन लगे हैं। उसके बाद हम थाने में आवेदन दिए हैं, तो बार बार वही सवाल कर रहे हैं। हमारे घर में भी किया थे उन लोग, तो कैसे लड़की भागी है, किसके कारण गई है, मोबाइल था कि नहीं था। तो उसके गलगलिया पुल वहाँ भी गए थे, तो बार बार वही सवाल कर रहे हैं। तो लड़की कैसे भागा है, उसका पास नंबर है, मोबाइल है, क्या है नहीं है, बार बार यही सवाल कर रहा है। पूछ रहे हैं, उसके बाप से पूछ रहे हैं कि हम खोज के लेके दे देंगे आपको। किसी पर शक है? किसी का नाम जानते शक है? जी बाप का नाम उसका साबिर है। आवेदन कब दिए थे? आवेदन दिया तो हम तो 22 तारीख को। हाँ, केस कब दर्ज हुआ? 4 तारीख 4-5 को होगा। 4-5 को केस दर्ज जी हुआ। जी, हम बार बार वही बोल रहे हैं कि वही बात कर रहे हैं कि हम खोज रहे हैं। क्या नाम आपका? बिलवाहार। कौन है आप लड़की के? बाप है। पिता है? जी कहाँ घर हुआ? गोरखा पड़ से। सर, हम पड़ेसरी पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हैं। हमारे पंचायत के वार्ड नंबर 7 वहाँ का एक भाई साहब है दिलदार। उनकी बेटी जो है 22 तारीख को घर से अपहरण किया गया है, और ये हमारे पास 1 तारीख को आए। तो जिनके ऊपर शक था उस गांव में पहुंचा गया। 1 बार नहीं 3 बार पहुंचे। वहाँ से कुछ हम लोगों को उम्मीद वाली बात नहीं मिली। जब इनसे हम पूछे कि थाना जाना चाहिए, तो थाना ये 22 तारीख को आवेदन दे चुके थे, लेकिन वहाँ से कुछ रिस्पांस या थाने से कोई मदद मिली नहीं। तो हम लोग फिर 4 तारीख को पहुँचे बड़े बाबू के पास। उन्होंने कहा कि आप जो है नए तरीके से दूसरा आवेदन दीजिए। तो दूसरा आवेदन दिए। उसके बाद भी जो है, जो हम लोग सामाजिक जाते थे वो लड़का वाले के यहाँ, वैसे ही आज पुलिस भी हमको यही सब बता रहे हैं कि 2 दिन का टाइम दिया है, 1 दिन का टाइम दिया है। इस बीच में हमको लड़की का वालिद दिलदार साहब ये बताया कि ज़्यादातर हमें से पूछता है, और हम भी कई मरतबा गए। हम लोग प्रतिनिधि भी ठाकुरगंज थाना पहुँचे हैं। बाकी लड़की का जो बाप है वो 10 मरतबा जा चुके हैं, जो हमको बताया है। कौन है व्यक्ति जो ऐसा जिन्होंने किया? कौन है वो? जानते हैं उनको क्या? हाँ, लड़की के बाप के द्वारा से मालूम पड़ा कि वो टप्पू गांव है, और उसका मोहल्ले का नाम है ललबारी। उसका लड़का का बाप का नाम है साबिर, और लड़का का नाम है हमेदुल। तो सामाजिक तो कई एक नाम वहाँ पर मतलब यानी मालूम पड़ रहा है, लेकिन ये है कि अब समाज के पास इतना ज़रिया नहीं है हाँ कि लड़की को तलाश किया जाए। तो हमने कानून का मदद लिया, और गंभीरता से प्रशासन को लेना चाहिए, लेकिन वहाँ से ऐसा कुछ हमें उम्मीद नहीं हो रही है। आज हम मुखिया जी के सदारत में हमारे समिति साहब, हम लोग पंचायत के प्रतिनिधि SDP ऑफिस गए थे। वहाँ से हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और उम्मीद हमारी जागी। हम प्रशासन से आपके ज़रिए से हम मांग करते हैं कि बेटी उसकी एक ही है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि मतलब हर हाल में मतलब लड़की अगर मिल जाए तो उसके माँ बाप के लिए बहुत बड़ी मतलब। क्या नाम हुआ आपका? और प्रशासन का शुक्रिया। मेरा नाम है मौलाना तोहिद आलम। जी, जिस दिन ये मामला घटा उस दिन हम तो थे नहीं, किशनगंज में थे 22 तारीख को। उस दिन हम लोग का प्रखंड प्रमुख चुनाव था, जिसके कारण हम थे नहीं। तो जैसे ही मैं घर आया तो हमारे ही पंचायत के वार्ड नंबर 7 के दिलदार आलम साहब मेरे यहाँ आए,
और बोला क्या मेरा बेटी का अपहरण हो गया। तो हमने बोला क्या थाना को इन्फॉर्मेशन किया है? तो उन्होंने बोला कि हाँ थाना में इन्फॉर्मेशन किए हैं, लिखित आवेदन दिए हैं। तो फिर हमने सरपंच साहब को फ़ोन लगाया 4 तारीख को कि थोड़ा जाके देख लीजिए मामला आखिर कहाँ तक जाके पहुँचा। तो वहाँ जाने के बाद पता चला 4 तारीख को थाना अध्यक्ष महोदय बोल रहा है कि नहीं, पुनः आवेदन कीजिए, इस आवेदन से काम नहीं चलेगा। फिर से आवेदन किया गया, लेकिन उस आवेदन के बाद एफआईआर भी किया, उसके बावजूद भी आज विगत 7-8 रोज हो रहा है एक नाबालिग लड़की का अपहरण। ये तो गंभीर मामला है। इसको भी मतलब मुखिया जी हमारे सुबह सुबह फ़ोन किए तो हमारे माननीय थाना अध्यक्ष महोदय कोई रिस्पांस नहीं दिए हमारे मुखिया जी को, और लगता है क्या कोई मतलब प्रशासन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अरे भाई, एक नाबालिग लड़की का अपहरण हुआ है और थाना इसमें कोई गंभीर ही नहीं है। हमारे थाना अध्यक्ष जी का बातों से पता चला, उस वक्त मैं भी था मुखिया जी के साथ, वो स्पीकर ऑन करके सुना रहे थे हमको, हम लोग बात कर रहे थे, उसको इस केस के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। अब ये तो दुखद बात है ना, एक थाना अध्यक्ष को उसको यहाँ तक पता नहीं कि हमारे थाना में एक नाबालिग लड़की का अपहरण हुआ है, जिसका एफआईआर होने में लगभग 8 रोज बीत चुका है और अब तक कोई पता नहीं है। और जबकि लड़की जिसका लड़का अपहरण किया है उनका घर भी, उनका एड्रेस भी दिया गया, पुठिया प्रखंड अंतर्गत वो टप्पू गलगलिया पुल बोलते हैं हम लोग, वहीं के हैं और शेषावादी समाज से आते हैं मेरे ख्याल से। क्या नाम? और हमें तो शक है कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। तो इसको आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा प्रशासन को कि मामला को गंभीरता से लेते हुए तुरंत संज्ञान में लें। और आज हम लोग जैसा कि एसडीपीओ साहब के पास गए, उन्होंने बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दिए और हम लोग को एक उम्मीद भी जगा है। फिर भी देख लेते हैं कि आगे क्या होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाह मोहम्मद तालिब हुसैन। मैं दिलशाद राही, मुखिया प्रतिनिधि पटेसरी पंचायत। संज्ञान में ये आया है कि हमारी पटेसरी पंचायत के एक दिलवार नाम से आदमी है, तो उसकी लड़की 22 तारीख को यहाँ से गायब है। तो गायब होने के कारण थाना में इन लोगों को आवेदन दिया, उसके बाद फिर इन लोग एफआईआर भी हुआ है, केस नंबर 7224 है। और उसमें हमने अभी एसडीपीओ साहब से मुलाकात भी की है आज। उसके बाद एसडीपीओ साहब मिलने के बाद वो आश्वासन दिया कि हम लोगों को कि नहीं मुखिया जी, आप लोगों का कानूनी कार्रवाई अब तक हमारा संज्ञान में आया है, हम करेंगे। लेकिन पुलिस कारण की वजह से, पुलिस की वजह से आज 7 दिन हो गया एफआईआर होने का, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला हम लोगों को। तो लड़की की माँ बाप मेरे यहाँ आकर के गुहार लगाया, फिर उनके साथ में हमने थाना गए। थाना जाने के बाद बड़ा बाबू को हमने जो फ़ोन लगाया कि मुखिया बड़ा बाबू क्या मामला है, इसको कुछ जानकारी मिला कि नहीं मिला, तब बड़ा बाबू से अच्छा रिस्पांस नहीं आया। मतलब क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे तो बहुत सारी बात हो जाएगी, लेकिन हमारी लड़की पंचायत की गायब है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए और लड़की को बरामदी करना चाहिए। थाना अध्यक्ष के द्वारा क्या बताया गया आपको? थाना अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि मुखिया जी आप उसको, हम 2-3 मिनट तक केस के बारे में समझाते रहे, लेकिन वो समझने नहीं चाह रहे थे। तो लास्ट में बोला कि मुखिया जी आप अपने हिसाब से बात कीजिए, ठीक है। उसके बाद में फिर वो कोई रिस्पॉन्स हमको दिया नहीं। उसके बाद हम एसडीपीओ साहब के पास गए, अभी लड़की की माँ बाप को लेके गए, हमारे समिति साहब गए, हमारे सरपंच साहब गए, हम लोग पूरे कैबिनेट पंचायत के सब गए। तो उनकी तरफ से अभी रिस्पॉन्स मिला है। अगर जो 24 घंटा के अंदर हम लोग की लड़की का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो पंचायत के लोग बहुत आक्रोश है, तो हम लोग धरना देने का काम करेंगे, या फिर सभी पंचायत को लोगों को लेकर के और सभी प्रतिनिधि जितने हैं हमारे पंचायत के, सब हम लोग गाड़ी जाम करने के काम करेंगे। अच्छा, क्या लड़की नाबालिग है या बालिग है? हाँ, लड़की 16 साल की है। आधार कार्ड से पता चला कि लड़की 16 साल की है।